आइए हम सब मिलके एस्पिरेशनल फेलोशिप पे आप सभी का खैर मकदम करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। खुदा बाप आप लोगों को बहुत बरकत दे और जो आने वाले हैं उनके लिए भी। और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं पास्टर जी। और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम, गॉड ब्लेस यू। और इससे पहले कि हम वर्शिप में जाएंगे, मैं कुछ लोग जो आज नए जुड़े हमारे साथ उनका तारुफ कराऊंगा और उसके बाद फिर हम आ, आ, दुआ करेंगे जो लोग बीमार हैं उनके लिए, और फिर हम वर्शिप में जाएंगे। सो मैं खैर मकदम करता हूं अपने खास पास्टर अवैश का, जो आज पहली बारी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हैं। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे। ज्योति, गॉड ब्लेस यू। पास्टर जगदीश, थैंक यू वेरी मच। और अभी समय है कि हम दुआ में जाएंगे और हम उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनकी जरूरतें हैं, उनके लिए दुआएं भी करेंगे। सो आइए हम दुआ की उन लोगों की लिस्ट को देखेंगे। सबसे पहले सिस्टर एलिना, जो कि लॉस एंजलिस में एक हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए भर्ती थी और उनके नी का दोबारा से सर्जरी हुआ और अभी वो रिकवरी रूम में है। हम उनके लिए विशेष तौर से दुआ करेंगे। और फिर हम पास्टर भट्टी के लिए, पतरस भट्टी, उनके लिए दुआ करेंगे और उनकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करेंगे। और उसी तरीके से हम फिर ब्रदर नसीम, जो कि इस समय नर्सिंग होम में है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और सिस्टर शर्ली की छोटी बहन है पर्ली, उनके भी टांग की सर्जरी हुई है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। और सिस्टर मोनिका, जो कि लंदन में रहती है, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, हम उसके लिए भी दुआ प्रार्थना करेंगे। और सिस्टर डॉली है, जो कि अल्बर्ट हमारे क्रिश्चियन भाई की वाइफ है, उनके लिए हम दुआ करेंगे। और खास दो और लोगों के लिए दुआ की जाएगी, वो है पास्टर अवैश, जिनकी मिनिस्ट्री में जो कुछ तकलीफें चल रही हैं, जो इनके चर्च बन रहे हैं उसमें काफी रुकावटें आ रही हैं, हम उसके लिए दुआ करेंगे। और जो कुछ भी इनके इंतजामात वहां पे रुके हुए हैं वो खुदा की मर्जी से पूरी होने पाए। और दूसरा हम सिस्टर ज्योति के लिए, जो कि जिनके हस्बैंड खुदा में चले गए और अभी वो अकेले हैं दो बच्चों के साथ, हम उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करेंगे कि खुदा बाप उनको उठाए, उनको चलाए। और इसी समय एक और प्रार्थना करेंगे। आज मैं शायद ये खुदा की मर्जी थी, मैं जुड़ पाया आप लोगों से। मेरी वाइफ की तबीयत आज थोड़ी नासाज है, तो हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। फिर हम एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए, जो कि एक खास हमारी सभा होती है, इसके लिए हम दुआ करेंगे। और इसके बाद हम इजराइल के लिए खास तौर पे दुआ करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदा बाप इजराइल को जो है सलामती बख्शे। उससे पहले कि हम दुआ करें, हम इस कलाम को पढ़ना चाहते हैं। और यिर्मयाह की किताब, उसका 33वां बाब और इसकी 4थी आयत से लिखा हुआ है, क्योंकि रब जो इस्राएल का खुदा है फरमाता है कि तुमने इस शहर के मकानों, बल्कि चंद एक शाही मकानों को भी ढा दिया, ताकि उनके पत्थरों और लकड़ी से फसील को मजबूत करो और शहर को दुश्मनों के पुष्ट और तलवार से बचाए रखो। गो तुम बाबल की फौज से लड़ना चाहते तो हो, लेकिन शहर के घर इजरायलियों की लाशों से भर जाएंगे, क्योंकि उन्हीं पर मैं अपना गजब नाजिल करूंगा। यरूशलेम की तमाम बेदीनी के बाइस मैंने अपना मुंह
तुमसे छिपा लिया है। इसलिए आज के दिन के लिए खुदा हमसे ये फरमाता है, मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब में ऐसी अजीम और नाकाबिले फहम बातें बयान करूंगा जो तू जानता ही नहीं। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे खुदा अपनी बरकत दे। हम सब जानते हैं कि हमने खुदा के सामने नाफरमानी की है और उसके वजह से आज हमें इन सारे कहर को देखना पड़ रहा है। और खुदा हमसे ये कहता है कि मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब में ऐसी अजीम और नाकाबिले फहम की बातें बयान करूंगा जो तू जानता ही नहीं। सो इसीलिए हम सब इस पेज पे इकट्ठा हुए हैं। लेट्स प्रे फॉर ऑल दीज पीपल। हेवनली फादर, आई कम वंस अगेन बिफोर यू लॉर्ड। हम तेरे तख्त का का हम एहतराम करते खुदावंद। हम तुझे अपने उस नशीब तख्त पे बैठते हुए देखना चाहते हैं। इसी समय खुदावंद हमें छू और हर एक को खुदावंद अपनी रूह से भर। खुदावंद खास तौर से मैं दुआ करता हूँ इन लोगों के लिए जो कि जिनका नाम पढ़ा गया। खुदावंद तू इनके साथ हो। सिस्टर अलीना को इसी समय खुदावंद अपने उस सामर्थी हाथ को रख के उनको चंगाई दे खुदावंद, जो रिकवरी रूम में है। दुआ करते हैं पास्टर पतरस भट्टी के लिए, उनको भी तू पूरी तौर से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। हम दुआ करते हैं भाई नसीम के लिए जो कि नर्सिंग होम में है, उनको तुरंत रिकवरी मिले और वो अपने घर जाए खुदावंद और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। खुदावंद दुआ करते हैं हम सिस्टर पर्ली के लिए और उनके उनके घुटने के लिए, उनको भी छू खुदावंद। और उसी तरीके से सिस्टर मोनिका, सिस्टर डॉली को भी तेरे हाथ में देते खुदावंद, ज्योति को तेरे हाथ में देते खुदावंद। इन सबों की तकलीफों को तू जानता है खुदावंद। इनको तू अपने हाथ में ले खुदावंद और इनको हर तरीके से शिफा बख्श खुदावंद। और इनको वो रास्ते दिखा खुदावंद जिस पे इनको चल के तेरे मार्ग तक पहुंचना, तेरे उस मकाम तक पहुंचना है खुदावंद। दुआ करते हैं खुदावंद उसी तरीके से एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए खुदावंद। तेरा हाथ चाहते हैं कि तू अपने हाथ को बढ़ा खुदावंद और इस फसील को छू खुदावंद और इसको बढ़ने दे खुदावंद, ताकि इसमें से फल निकलने वाले हों खुदावंद। हम दुआ करते हैं पूरे इस्राएल और इस्राएली कौमों के लिए खुदावंद। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं कि तेरा आना भी वहीं पे है खुदावंद। इसलिए हम विनती करते हैं खुदावंद की सारे इंतजामात और सारी जो भी प्रॉब्लम्स और तकलीफें हैं वो सब तेरे नाम से जाने पाए खुदावंद, और हम सब मिलके खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने पाए। इसलिए खुदावंद हर एक बातों में हम तेरा जलाल चाहते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। अब हम आगे का समय अपने भाई वरदान को वर्शिप के लिए देंगे, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और लोगों का भी जो हमारे साथ अभी जुड़ गए, पास्टर डेविड और रेवरेंड जॉन, आप सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिका का जो कि लंदन से जुड़ी है, गॉड ब्लेस यू। और आइए अब हम सब वर्शिप में चलेंगे और खुदा के हुजूरी में अपना अकीदा पेश करेंगे। गॉड ब्लेस यू वरदान। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। सबको प्रभु में सलाम कहता हूँ। आज की शाम धन्यवाद करते हैं पास्टर जॉन, प्रभु में आपको सलाम। पास्टर डेविड साहब, प्रभु में आपको बहुत सलाम। आज की शाम खुदावंत के प्रस्तिश में जब हम हैं, और पास्टर जगदीश, प्रभु में आपको बहुत सलाम। सिस्टर ज्योति, सिस्टर मोनिका, और आई थिंक पास्टर बेंजामिन है आईफोन पर, प्रभु आपको बहुत सलाम, प्रभु में आपको बहुत सलाम। और धन्यवाद करते हैं आज की शाम की ये अवसर मिला कि हम खुदावंत के प्रस्तिश आत्मा और सच्चाई से कर सकें। आइए हम खुदावंत की आराधना में चलेंगे, एक दो गीत गा करके खुदावंत को जलाल देंगे। खूबसूरत गीत है, दिल से शुक्रगुजार हूं मैं तेरी वफा के लिए। हालेलुया।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दिल से शुक्र गुजार हूँ मैं तेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए, आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 सलीब उठाई मेरी वफा के लिए, तूने सलीब उठाई मेरी वफा के लिए, कीमती जान लुटाई मेरी वफा के जान लुटाई मेरी वफा के लिए, दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए, नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, लंगड़े तू ही चलाए प्यार से बोले, मुर्दे तू ही जिलाए
मन खोले, दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु ईमान से हम शिफा को करते हैं कबूल। ईमान से हम शिफा को करते हैं कबूल। लहू से यीशु तुझे हालेलुया करते हैं। लहू से तेरे यीशु धुलते हैं हर सू। लहू से तेरे यीशु धुलते हैं हर सू। दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए। दिल से शुक्र गुजार हैं हम अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। नजरे लेकर आए हैं हम अपने खुदा के लिए। यीशु 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 दिल से शुक्र गुजारे हैं हम तेरी वफा के लिए। हालेलुया। दिल से शुक्रगुजार हैं हम खुदावंद तेरी वफा के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। आइए एक और गीत में चलेंगे। बहुत खूबसूरत गीत है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। आँखों में, मेरी सपनों में, मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में, मेरे गीतों में यीशु राजा रहता है। हालेलुया। आँखों में, मेरे सपनों में,
मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है, यीशु राजा रहता है। चाहते हैं इस आराधना में चलने से पहले छोटी सी दुआ अगर अंकल करें तो हम इसको आराधना को आगे ले चलेंगे। छोटी सी दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus. खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बरकतों और आशीषों से भरा है खुदावंद, और इस समय तेरा तख्त यहाँ पे लग चुका है खुदावंद। तू हमारे बीच में है, तू चल फिर रहा है खुदावंद। हम देखी अनदेखी उन शैतान की एक एक ताकतों को यीशु मसीह के नाम से इसी समय बांधते और उन्हें हुक्म देते हैं टू गो अवे। तेरे लोगों पे जो कि तेरे साथ तेरे इस तख्त के सामने हाजिर है खुदावंद, इनको आज एक एक जन को अपनी मसा से भर देना खुदावंद। ये तुझ में होके आगे बढ़े और खुदावंद तेरा लहू इनको कवर अप करे। आने वाली कोई भी जो आफतें आनी है वो खुदावंद इसी समय यीशु के नाम से दूर हो जाए। यीशु मसीह के लहू में एक एक को कवर अप करता हूं। और खुदावंद खास तौर से मैं आज की शाम में अपने वाइफ को तेरे लहू में कवर अप करता हूं खुदावंद। इसी समय उसको छू, वो तेरे हाथ से दूर नहीं है खुदावंद, तेरा हाथ उसके ऊपर हो। टच हर राइट नाउ। खुदावंद एक एक को जो बीमार है इसी समय छूना अपने लहू से। सिस्टर एलिना को छूना खुदावंद, भाई नसीम को छूना। और इस तरीके से खुदावंद हम हर एक को जो कि इस समय बीमारी के बिस्तरे पे हैं, मैं पास्टर कुलवंत को तेरे हाथ में दिया चाहता हूं। उनके साथ हो खुदावंद, उनको मजबूत कर। हम जानते खुदावंद की इस समय बीमारी के हालात में वो बीमार है, लेकिन तेरा हाथ उनसे दूर नहीं है। टच हिम एंड क्योर हिम राइट नाउ। यीशु मसीह के प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में होके मांगता हूं, सुने कबूल करें। खास तौर से खुदावंद हम वरदान को तेरे हाथ में देते हैं इसी समय। टच हिम राइट नाउ, wherever the problem is, it may go in the name of Jesus right away. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you. राजा जी
आप जो आए तो दिल को करार आया। राजा जी आप जो आए तो रंगे निखार आया। फूलों में इन बहारों में इन नजारों में यीशु राजा रहता है। हालेलुया। आज की शाम आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को महसूस करें अपने इर्द गिर्द, अपने दिल के अंदर, आसपास। वो आपके बीच में है। हमने गाया, आंखों में, मेरे सपनों में, मेरे ख्वाबों में, रूह की जुम्बिश में यीशु राजा रहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग में, दिल की धड़कन में, मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। नस नस में, मेरी रग रग में, दिल की धड़कन में यीशु राजा रहता है। सोचिए कि खुदावंद ने हमारे और आपके लिए अपनी जान को लुटाई। इस दुनिया में, इस संसार में कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। हालेलुया। जब तक उसे कुछ हासिल ना हो, लेकिन हमारे खुदा को हमसे कुछ हासिल नहीं होना था। ये उसकी मोहब्बत थी कि उसने हमारे लिए अपनी जान दी। जैसा इसने गाया, यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए, क्यों आपने जान लुटाई, क्यों आपने सूली उठाई। हालेलुया। ऐसी मोहब्बत, मैं कहूँ ये तो एक तरफा प्यार है। वन साइड लव दिखाई देता है इसमें। मेरी तरफ से प्यार कहाँ रहा, मेरी मोहब्बत कहाँ रही। आज है वक्त कि हम इजहार करें। हालेलुया। इस वर्ष को फिर से गाएंगे दिल से। यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। एक ख्याल आता है, मैं आपको शेयर करना मांगता हूं मेरे प्रियो। अक्सर हम खुदा से ख्याल करते हैं, खुदा से एक बात कहते हैं, प्रभु मेरे साथ क्यों ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे साथ क्यों ये दिक्कत आ रही है। सवाल उठाते हैं खुदा के सामने। क्या कभी हमने खुदा से पूछा है, खुदा तूने क्यों सूली उठाई, तूने क्यों वो दुख सहा, तूने क्यों वो तकलीफ सही। और आज अपनी थोड़ी सी तकलीफ को हम उठाते हैं और खुदा से सवाल करते, खुदा मैं तो दुआ में रहता, मैं तो प्रार्थना करता, मैं तो उपवास में रहता, मैं तो कितनी बार घुटनों पे जाता, फिर भी प्रॉब्लम में घिरा हुआ हूँ। प्रियो, आज की शाम खुदा से ये सवाल करें, प्रभु तूने क्यों अपनी जान लुटाई, तूने क्यों मेरे लिए सूली उठाई। खुदा इतनी मोहब्बत करता है हमसे और आपसे कि उसने हमारे मांगने से पहले ही अपनी जान को दिया ताकि हम बहुत आयत की जिंदगी पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आज अपने ख्वाहिशों का सवाल लेके खुदावंद की हुजूरी में ना आए, लेकिन वो सवाल लेकर के आए जो खुदा ने हमारे लिए किया है। उसने अपनी जान दिया है। क्यों ना हम पूछे, प्रभु जी तूने क्यों अपनी जान लुटाई, तूने क्यों मेरे लिए सूली उठाई। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
यीशु जी जान लुटाई क्यों आपने मेरे लिए। यीशु जी सूली उठाई क्यों आपने मेरे लिए। रग रग में दिल की धड़कन में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। सांसों में मेरी रग रग में मेरी धड़कन में यीशु राजा रहता है। अंतिम लाइन गाएंगे, हालेलुया। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। शाफी जी प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी। चरणों में तेरे बैठा रहूं मैं, यही तमन्ना मेरी। झरनों में चांदनी रातों में इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। झरनों में चांदनी रातों में इन बरसातों में यीशु राजा रहता है। आँखों में रूह की जुम्बिश में मेरी नस नस में यीशु राजा रहता है। यीशु राजा रहता है। नस नस में मेरी सांसों में यीशु राजा रहता है। अगर आज आप यीशु राजा को महसूस करते हैं अपने अंदर, एक गीत और गाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे खुदावंद के हुजूर। हालेलुया। ये वक्त है, खुदा की रूह हमारे बीच में है, जुम्बिश कर रही है। हमने गीत में गाया कि हर तरफ खुदा को हम महसूस कर सकते हैं। झरनों में, बहारों में, फिजाओं में, ये महसूस करने की बात है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और आज की शाम आइए हम इस गीत में चलेंगे। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। आइए सब लोग अपने हाथों को उठाएंगे और खुदावंद को जलाल देंगे। हालेलुया। मैंने कहा कि एक सवाल हम खुदा से कर रहे हैं कि क्यों प्रभु तूने जान लुटाई, क्यों प्रभु तूने अपनी सूली उठाई। क्या खूबसूरत बात है। खुदा अपनी रूह से आपको भरेगा और बताएगा। उस दिन से मुझे विश्वास है कि हमारी जिंदगी बदलती चली जाएगी। आज तक हमने अपनी ख्वाहिशों के लिए सवाल उठाया है। प्रभु मैं तो तेरे वचन पर चलता आया हूँ, फिर भी मैं मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ। लेकिन खास बात यह है, हमें जानने की आवश्यकता है कि क्यों खुदा ने हमारे लिए सूली उठाई, क्यों चरनी में उसने जन्म लिया, क्यों वो हमारे बीच में राजाओं का राजा जर्रा बनकर के चला आया। हालेलुया। आइए इस गीत में चलेंगे और तारीफ देंगे खुदा को। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। ये गीत रेवरेंड सैमुअल अंकल और हमारे द्वारा मिलकर के लिखा गया। आप इसको सीखें और गाएं और खुदावंद को तमजीद दें। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
तारीफ तारीफ दिल से करें खुदा, तारीफ 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 रूह से करें खुदा। महिमा 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 जा से करें खुदा, तारीफ 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 दिल से करें खुदा। तेरा लहू मेरी शिफा, तेरा लहू मेरी वफा, तेरा लहू मेरी बका, तेरा लहू मेरी शिफा, तेरा लहू मेरी शिफा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। सब कहेंगे महिमा 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 रूह से करें खुदा, तारीफ 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 जा से करें खुदा। फिरदौस ज़मीन पे है सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम। फिरदौस ज़मीन पे है सिर्फ एक नाम, यीशु का नाम। घुटने झुके कहे हर जुबान, यीशु ही है सच्चा खुदा, यीशु ही है सच्चा खुदा। तारीफ 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 दिल से करें खुदा। महिमा 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 रूह से करें खुदा, दिल से करें खुदा, जान से करें खुदा, रूह से करें खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शुक्रगुजार है खुदावंद इस अच्छी परस्तिश के लिए। खुदावंद तू तो खुदावंद दिल की गहराइयों से और सच्चाई से परस्तिश करने वाले परस्तारों को ढूंढता है खुदावंद। और हम जानते हैं खुदावंद कि हमने जो कुछ भी किया खुदावंद, उससे हम सारा अदब, सारा जलाल, सारी महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझको देना चाहते हैं खुदावंद। हम नहीं चाहते कि कहीं से भी लोग कहें कि ये प्रोग्राम अच्छा है या कोई लोग अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ अच्छा है उसमें तू अच्छा है खुदावंद। तेरी उस रूह का मसा अच्छा है खुदावंद, जो हम पे छाता है खुदावंद, हमको छूता है और हमको तसल्ली और इत्मीनान देता है, हमको हर तकलीफों से आजाद करता है खुदावंद। इस ग्रुप के एक एक जन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं खुदावंद, और तेरा मसा हर एक के ऊपर चाहता हूं, तेरा लहू हर एक के ऊपर डालता हूं खुदावंद। टच राइट नाउ विथ योर होली स्पिरिट लॉर्ड, स्पेशली आई कवर पास्टर इमरान इन योर ब्लड लॉर्ड। इनको तेरे लहू में कवर अप करता हूं और खुदावंद इनको इसी समय छू, अपने उस मसा से मुलब्बस कर खुदावंद की जब ये कलाम पेश करे वो कलाम इनका नहीं पर तेरा हो, जो हम सबों को
तेरी आत्मा से भर दे खुदावंद, हम सब बरकतों से भर जाए खुदावंद। हमारी हर जिस्मी और जहन की बीमारियां और तकलीफें यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। यीशु मसीह के पाक हाथों में तेरे बंदे को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूं खुदावंद। टच हिम एंड यूज हिम फॉर योर माइटी ग्लोरी। आमीन, आमीन, आमीन। मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी लोगों का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं। मैं दिल से, तहे दिल से एस्पिरेशनल फेलोशिप की तरफ से आप सबों का शुक्रगुजार हूं। और हमारे बीच में अब पास्टर इमरान मौजूद हैं, जो खुदा के बहुत खादिम ऐसे हैं जो लहू से और उसके रूह से भरे हुए हैं। और आप कनाडा में अभी रात का 12 बज रहा है, लेकिन पास्टर जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं और तमाम आपके साथ जुड़े हुए उन लोगों का जो कि उन जगहों से हैं, और खास तौर से रेवरेंड जॉन का जो कि थाईलैंड से अभी हमारे साथ हैं। मैं नहीं जानता वहां क्या टाइम हो रहा है। और भी सारे लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं, बेटी मोनिका का जो कि इंग्लैंड से है, और भी लोग हैं। मैं बाद में तारुफ कराऊंगा, लेकिन ये समय अभी मैं पास्टर इमरान साहब को देना चाहता हूं। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। और उतने ही मसा से और खूबसूरती से आपका कलाम भी खुदा के लोगों के बीच में पहुंचे और लोग जो है उससे बरकत पाए। गॉड ब्लेस यू। इट्स ऑल ओवर टू यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। सब खुश है? प्रेज द लॉर्ड। एक इंग्लिश का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे लिए गा दें, एक कोर्स का हिस्सा इंग्लिश में, जो भी इंग्लिश कोर्स है। भाई वरदान पास्टर सैमुअल की इजाजत से। मैक अनम्यूट कर लें ग्रे भाई। थैंक यू। Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle stream, be it in a quiet pasture or by a gentle stream, the shepherd of my soul is my side. Should I face a mighty mountain or valley dark and deep? Should I face a mighty mountain or valley dark and deep? The shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead,
Wherever you may lead, I will go. Wherever you may lead, I will go. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Everybody lift up the hand in the presence of the Lord. जितने भी हैं पाक हजूरी में उसको वेलकम करें. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. अगर आप मेरे लिए चर्च और जो पियानो है चर्च कोड बजाते रहे हल्का सा, I like it. Thank you, Jesus. आए अजीजों, खुदा छूने को है. हम मीटिंग में सबको वेलकम करते हैं. It's good, but right now we have to welcome our Lord Jesus Christ. Yes. He is here. Yes. And He going to touch you. Yes, Lord. And He going to touch your mind. Amen. And He going to touch your soul and Amen. body. Amen. And He going to touch your family right now in the name of Jesus. Hallelujah. And your life never be the same in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God. खुदावंद, हम अपने आप को खाली करते हैं. Yes, Lord. Please अपने में म्यूट रखें. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. We give you the glory. We give you the honor, Lord. Amen. And we say thank you, Father God. Thank you, और Jesus. हम तेरे बेटे और बेटियां सुनती हैं. Thank you, Lord. यीशु के नाम से. आमीन. Thank you, Jesus. Once again, praise the Lord. आप सब खुश हैं? Yes. मैं Hallelujah. रेवरेंड सैमुअल साहब जी का, प्यारे भाई ग्रेली जी का शुक्रगुजार हूं और सबसे बढ़कर खुदा का शुक्रगुजार हूं उन साथियों के लिए. उनमें से सबसे मोस्ट मेरे सीनियर रेवरेंड डॉक्टर हरुण भट्टी, जो कि आप ही की स्टेट से हैं, पास्टर सैमुअल साहब अमेरिका लॉस एंजलिस से, और वो भी हमारे दरमियान हैं. और मैं शुक्रगुजार हूं. फ्राइडे को भाई ली ने हमारे साथ वर्शिप की और रेवरेंड डॉक्टर हरुण साहब का मैसेज था. और थाईलैंड से रेवरेंड जॉन भी हमारे साथ हैं. बाजी शाजिया मेरे चर्च की मेंबर हैं. हमारे चर्च के एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर जो भाई आदिल कोऑर्डिनेटर हैं वो भी आए हैं. भाई फैसल, बाजी वर्जीनिया, ये भी अमेरिका से हैं. भाई फैसल जो है वो दोहा से हैं. मैं शुक्रगुजार. आए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं. सो आज मैं आपको देखना चाहता हूं क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि शाजिया बाजी नाम से आई हैं लेकिन वो यहां पर मुझे नजर नहीं आ रहे. तो खुदावन यीशु ने मुझे कहा है और आपको भी कहा है कि तुम दुनिया के क्या हो? नूर हो. तो नूर जो है वो तरीकी में चमकता है. तो जो आज हम जूम में जुड़े हैं, जूम इंग्लिश जुबान का लफ्ज है और इसके मीनिंग है करीब आ जाना. तो हम पास्टर सैमुअल सिंह का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने जूम में तमाम परिवारों को, तमाम मुल्क के लोगों को जोड़ा. और बेशक आप कैमरा ऑफ रखें, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम में लिखा है कि तुम दुनिया के नूर हो. तो नूर जो है वो तरीकी में चमकता है. और कोई भी चर्च में जो है वो चद्दर लेके नहीं बैठता या ओढ़ता नहीं, बल्कि ऐसे सरेआम बैठता है ताकि वो खुदा का कलाम सुने. आमीन. आप जितने भी हैं, आप साबित करें कि आप सुबह के रोशन सितारे हैं. तो अगर आप सितारे हैं तो फिर आप नजर भी आने चाहिए. ठीक है. मैं इस वक्त देख रहा हूं कि भाई सैमुअल जो है, पास्टर सैमुअल साहब, उनके ऊपर नूर है खुदा का. बेशक आपके जिनके कैमरे बंद हैं आप पर भी है. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और खुदावन आपको सदा खुश रखे. आए खुदावन के पाक कलाम को अपने हाथों में थामे और खुदावन के साथ प्रॉमिस करें. खुदावंद इस कलाम को सुनने के बाद कोई भी अपना मैक खोल के कहे कि खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के बाद, खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के बाद मैं पहले जैसा ना रहूं,
मैं पहले जैसा ना रहूं, बल्कि यकसा तब्दील मैं हो पहले जाऊं। जैसा ना रहूं, बल्कि यकसा रहूं। मेरी सोचें, बल्कि मेरे सोचें, ख्यालात तब्दील हो तब्दील हो जाएं मेरे ख्यालात तब्दील हो ख्यालात जाएं और मैं दूसरों को तब्दील करने का वसीला बन जाऊं। और मैं दूसरों को तब्दील करने का वसीला बनूं। वसूला बन जाऊं। हालेलुया, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जिसने Praise ये God. बोला है, ईमान रखें कि ऐसा ही होगा। आमीन। आमीन। जिस दिन मैं पास्टर साहब ने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, जो आज के दिन हम YouTube में जो लोग देख रहे हैं, जो फेसबुक पे लाइव हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं, सबको वेलकम करता हूं और शुक्रगुजार हूं दिल की गहराइयों से कि आप मेरी कॉल पे आए। और मैं स्पेशली पास्टर सैमुअल का वंस अगेन और अपने सीनियर रेवरेंड हरून भट्टी साहब का शुक्रगुजार हूं। खुदा ने इनको बड़ी बरकत दी है और मैं ईमान रखता हूं कि ये भी इस मीटिंग में जब भी खुदा की मर्जी हुई तो वो भी कलाम सुनाएंगे। तो आए अजीजों, हम अपना जो खुदा ने हमें पाकलाम दिया है वो हम खोलेंगे। खुदावंद के पाकलाम में से देखेंगे मैथ्यू चैप्टर नंबर 2, मत्ती की मार्फत लिखी अंजील, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 8वें आयत तक। कोई भी भाई या बहन अपना हैंड रेज करके, अपना मैक अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। एनीवन? न्यू टेस्टामेंट की ये पहली किताब है। मैथ्यू चैप्टर 2 यस, वर्स नंबर 1 to 8। 1 to 8। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं शाहिद तारीफ है, जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से पश्चिम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए और उसने कौम के सब सरदारों, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सात सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो, ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। खुदा उनके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा उनकी खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। आमीन, आमीन। आए 1 मिनट के लिए अपने स्वरों को झुकाएंगे और मेरी दरख्वास्त, अगर मेरी आवाज रेवरेंड हरून भट्टी साहब को आ रही है तो अपना मैक अनम्यूट करके लिए प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हालेलुया। ताकि कलाम की वो बरकत जो मैं आपके साथ बांटने वाला हूं वो भरपूर तरीके से खुदा ने अपने जलाल को जाहिर करे। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तू जो भला है, शफकत और वफा में गनी है, तेरी रहमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद तेरे खादिम को, भाई इमरान को खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में पेश करता हूँ। जब तेरा बंदा खुदावंद कलाम की बातें हमारे साथ शेयर करता है, खुदावंद अपने बंदा पर अपने रूहुल कुद्स को कसरत के साथ नाजिल फरमा दे, ताकि खुदावंद खुदा कलाम की ये आयात, कलाम की ये बातें एक एक जिंदगी के लिए बाइस से बरकत हो जाएं, एक एक जिंदगी के खुदावंद खुदा दिल को गुदगुदाएं। और खुदावंद तेरा बंदा कलाम की इन बातों के वसीले से खुदावंद हमें आज मिनिस्टर कर पाए, हमारे लिए बाइस से बरकत हो पाए।
कुव्वत गोयाई अता कर दे, सेहत कलामी अता कर दे, और तेरी रहमतें, तेरी बरकतें तेरे बंदा की जिंदगी पर और ज्यादा बढ़ती चली जाएं। बहुत सारे लोग खुदा कलाम को सुनते ही शिफा हासिल करें, बहुत सारे लोगों को खुदावंद ताजगी मिले, और खुदावंद उनको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा एनकरेजमेंट मिले। तेरे बंदा के लिए बड़ी बरकत की दुआ करता हूँ, रेवरेंड सैमुअल के लिए और इस कॉल पर मौजूद तमाम खादमीन के लिए, तमाम मुकद्दसीन के लिए भी खुदावंद मैं बरकत की दुआ करता हूँ। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये दुआ हम मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद मसीह यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू रेवरेंड हरून साहब, गॉड ब्लेस यू। अजीजों, आए हम इस वचन को देखेंगे। आज का जो इक्तबास पढ़ा गया, कोई मेरे लिए एक स्क्रिप्चर जल्द से जल्द निकाल दे, सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे। सेंट लूक उसका चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 38। लूका की अंजील उसका पहला बाब उसकी 38 आयत। हालेलुया। चलिए मैं पढ़ देता हूं। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। खुदावंद के पाक कलाम को पढ़े सुने जाने के वसीले से आज शाम और जहां जहां सुबह है हम सब बरकत पाए। सब बोले आमीन। अजीजों, क्या आज एक जुमला हम बोल सकते हैं अपने लिए जहां पर मरियम का नाम है? मैं चाहूंगा जो भी आपका नाम है, बेशक अपने मैक बंद रखें और कोई एक मैक खोलकर मेरे साथ इसको अपने लिए बोले। इमरान ने कहा, देख मैं खुदावंद का बंदा हूं। जोशुआ ने कहा, देख मैं खुदावंद का बंदा हूं। आमीन। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। आमीन। आमीन। जब मैं रेवरेंड सैमुअल से जब इनका फोन आया और इन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज सैटरडे को कलाम हमारे साथ शेयर करें, और यकीनन मैंने कहा कि ये खुदा की आवाज है। जब खुदा के खादम आपको खुदा का खादम समझकर अपनी इबादत के अंदर इनवाइट करते हैं, तो जैसे खुदा के खादम ने हमारे लिए दुआ भी की है कि इस कलाम को जो हम सुनने जा रहे हैं वो मुकाशवात, वो भेद, और तू अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। और जिस तरह मैं पास्टर सैमुअल को कह रहा था कि मैं आपके साथ ये कलाम का हिस्सा बांटूंगा, और मेरे बातन के अंदर ये वर्स खुदा ने डाली। हालांकि मुझे पता नहीं ये कहां पर लिखी है, गो कि हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर है, लेकिन ये जुमला मेरे अंदर आया कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। आज जितने भी आप खुदा के लोग हैं, जो वर्शिपर हैं, जो परस्तार हैं, जो मबशर हैं, जो पास्टर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, खुदा आज सब आपको बड़ी बरकत दे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के वचन के सबब से हमारी जिंदगियां बाइस बरकत होंगी। हालेलुया। और हम बथेरों को बरकत बनाने वाले होंगे। इस कलाम को जो मैं सुनने के लिए जा रहा हूं या सुनने के लिए जा रही हूं, इसके बाद मेरी लाइफ बहुत सारी जिंदगियों को तब्दील करेगी। क्योंकि जब कलाम नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है। हालेलुया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बेशक हम दुआ करते हैं, बेशक हम रोजा रखते हैं, लेकिन याद रखें खुदावंद का कलाम जब नाजिल होता है तो शिफा नाजिल होती है। हालेलुया। इसलिए जितनी देर आप बैठे हैं, बेशक आपके कैमरे ऑफ है, नो प्रॉब्लम, आप चाय भी पी सकते हैं। मुझे क्या पता कि आप खाना भी खा रहे होंगे, डोंट वरी, लेकिन इस खाने को, इस खुराक को लीजिएगा, ये आपकी जिंदगी में बाइस बरकत होगी। हालेलुया। और इस स्क्रिप्चर को हम देखेंगे जो मैथ्यू के अंदर हमने पढ़ा, देखा
और इसको हम देखेंगे दोबारा से, मैथ्यू चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 1। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। हालेलुया। और आगे लिखा है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। और लिखा है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फिक्कियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए। यहां पे क्वेश्चन मार्क है। लोग जफ्तजू में थे, लोग बातें कर रहे थे, लोग जो थे वो प्लानिंग कर रहे थे कि बादशाह की पैदाइश जो है वो कहां होनी चाहिए। अजीजों, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके जाऊं, हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह की पैदाइश यानी कि उसका जन्मदिन अजीब था, उसका पैदा होना अजीब था, उसका मरना अजीब था, और उसका मुर्दों में से जी उठना अजीब था। हालेलुया। और आज अगर यीशु मसीह मेरी जिंदगी में अभी तक जी उठा नहीं, तो इट मीन मैं डेड हूं। क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम निजात का पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप और फेलोशिप का पैगाम है। हजारों साल हम देखते आए हैं, क्रिसमस मनाते आए हैं, लेकिन आज 2020, you can imagine this Christmas is a different Christmas in this year. Can't you imagine? Many churches, they are locked because lockdown outside. We are locked inside. Think about everybody locked. Some people locked in the houses, some people locked outside. School, the colleges and school locked down. Everything online. That's why we thank you for Zoom. This is online. So, आज शायद Zoom के अंदर हम ना होते अगर लॉकडाउन भी ना होता। मैं सैमुअल साहब को ना देख पाता, सैमुअल साहब मुझे ना देख पाते, आप मुझे ना देख पाते और मैं आपको ना देख पाता। इट्स अ प्लान ऑफ गॉड। और कलाम में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, आफतें ऐसी भी हैं जो आने वाली हैं, और मैं समझता हूं कलाम के मुताबिक इट्स अ स्टार्टेड। कोविड-19 इट्स अ स्टार्टेड, ये बिगिनिंग है, इसके बाद और भी ऐसा कुछ होने वाला है। कलाम में लिखा है कि बुरे दिन आएंगे, लेकिन हमें घबराना नहीं। I want to give you good point and good news. The written in the Bible 365 days. Every day खुदा ने मेरे और आपके साथ प्रॉमिस किया है, fear not. एक दूसरे को बोले, कोई एक शख्स बोले, भाई इमरान मुझे बोले, मैं भाई पास्टर सैमुअल को कहूं, पास्टर सैमुअल, fear not. Can you speak please? Fear not. Fear not. Amen. Thank you, Amen. Pastor जी। आज अबलीस हमारी जिंदगी में सबसे पहला जो लफ्ज लेके आता है वो है फियर। इसलिए कलाम में 365 और साल के अंदर डेज जो हैं वो भी 365 डेज हैं, और हर एक दिन के लिए खुदा ने मेरे और आपके लिए बोला है, सैमुअल, ग्रे, पास्टर जोशुआ, पास्टर अरुण, पास्टर इमरान, फियर नॉट। दुनिया में हर शख्स जो पैदा हुआ है, हर एक शख्स की अपनी परेशानी है। फैमिली की परेशानी, चर्च की परेशानी, अगर वो खादिम है, बिजनेसमैन है, उसकी परेशानी बिजनेस की है। बहुत सी दुनिया में हमें लोग मिलते हैं, कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई पीस के अंदर है।
लेकिन आज मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं। हम देखते हैं जिसकी पैदाइश के बारे में बयान किया गया है, लिखा है कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। लोग पूछ रहे हैं, इवन देन उस मुल्क का बादशाह भी कहता है कि वो, लिखा है कौन, क्या नाम है उसका, हेरोदिस। लिखा है ये सुन करके हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। वो समझ गया कि यहाँ पर कोई पैदाइश होने वाली है और उसके बारे में मुझे बताया जाए। और लिखा, और उसने कौम के सब सरदार कहनों और फिकियों को जमा किया करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। और आगे लिखा है, उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है। यशायाह नबी जिसके बारे में लिखा है उसने प्रोफेसी की। जकरिया नबी भी इसके बारे में बयान करता है। हमें यीशु मसीह की पैदाइश नए ऐतनामा में भी मिलती है और नए ऐतनामा, पुराने ऐतनामा में भी और नए ऐतनामा में भी नजर आता है। और हम देखते हैं कि जब लूका की अंजील आपने ऑलरेडी पढ़ा है 38 आयत के अंदर पहले बात में, अगर आप 35वीं आयत देखें, और लिखा, फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और उसी सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगी। हालेलुया। अजीजों, आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, एक्सक्यूज मी, लेकिन क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन। मसीहत जो है वो मजहब नहीं है। इट्स अ फेलोशिप। इट्स अ फेलोशिप विद गॉड। जब हम मसीही घराने में पैदा होते हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं मसीही हूं जब तक मैं मसीह पे ईमान नहीं लाऊंगा। इट में मुझे जरूरत है कि मैं उस पर ईमान लाऊं। और जैसे यहाँ पर लिखा है, मरियम घबरा गई। हम देखते हैं जब फरिश्ता आया तो वो पहले घबराई क्योंकि वो वाकिफ नहीं थी इस कलाम से। लेकिन 38 आयत में जब उसने ऊपर, आप देखते हैं कि फरिश्ता पैगाम लेके आया, हम देखते हैं कि वो रूह कुछ से भर गई। और 38 आयत में 38 वर्ष में वो कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल की मुआफिक हो। अजीजों, जैसे मैंने कन्फेस किया, आप सब ने कन्फेस किया, हम यहां तो हमें पैदाइश के बारे में पता चलता है, लेकिन यहां पर 38 आयत में उसने खुदावंद के कलाम को कबूल किया। जब मैं अपनी जिंदगी में खुदावंद के कलाम को कबूल करता हूं या करूंगा, तो यकीनन जो खुदावंद की प्लानिंग मेरी जिंदगी में है वही होगा। We have a lot of plan. We have a lot of plan in this world, लेकिन वो प्लान कामयाब है जो खुदा का आपकी जिंदगी में है। Hallelujah. Might be we have a plan to do something. Might be we have a plan to church planting. Might be we have a plan to do something for the people. लेकिन जो खुदा का प्लान है, मैं लास्ट मंथ खुदा ने मुझे पैगाम दिया और प्रोफेटिक था। सुनिएगा गौर से, मैं और आप जितने भी खुदा के खादम हैं, you never ever die until serve the Lord. Hallelujah. आप तब तक मरेंगे नहीं जब तक वचन दुनिया में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तक मेरा कलाम कोने कोने तक या मेरा नाम कोने कोने तक ना पहुंच जाएगा, मेरा आना हरगिज ना होगा। बहुत से लोग कहते हैं दुनिया खत्म हो रही है और सेकंड कमिंग जो है वो बिल्कुल करीब है। बहुत से लोग कहते हैं 2025 में, बहुत सारे लोग कहते हैं 2030 में, बहुत सारे लोग कहते हैं 2035 में। लेकिन मैं आज आपके साथ एक भेद कलाम ही के अंदर से बयान करना चाहता हूं, उसकी बाबत बेटा ही जानता है। कलाम में लिखा है, बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। हमें आज दुनिया में नजर आता है, कोई कहेगा मसीह वहां पर है, कोई कहेगा वहां पर है, लेकिन हम जानते हैं जब वो आएगा तो जहां जलाल के साथ आएगा। पहले तो वो बच्चे के
आया था, अब वो एक गैर अच्छी, हम देखते हैं कि जैसे कलाम में लिखा है कि वो करोबियों के साथ आएगा, वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा। पहले तो वो बच्चे के रूप में आया था, अब उसका आना डिफरेंट होगा। हालेलुया। और कोई इसकी बाबत नहीं जानता। कलाम में लिखा है वो चोर की मानद आएगा, एंड चोर कभी नहीं बताता कि मैं कब आ रहा हूं। अगर वो रात के टाइम कलाम में शाम का भी जिक्र है कि वो चोर की मानद आएगा, वहां पे इवनिंग का लिखा है और इवनिंग में डार्क होता है डेफिनेटली। आजकल जैसे सर्दी हैं तो 5 बजे जो है कनाडा में, तो 5 बजे, गलबन अमेरिका में भी 5 बजे डार्क हो जाता होगा। अजीजो, आए इस वचन को अपनी जिंदगी में लें। खुदा का कलाम जो मेरे लिए और आपके लिए बरकत का बाइस है। लिखा है, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। हम देखते हैं कि पहले वो इस कलाम से घबरा गई, लेकिन जब उसको पता चला कि ये बरकत खुदावंद की तरफ से है, तो उसने कहा कि मैं तेरी बंदी हूं, यानी कि खुदावंद की बंदी हूं। आए हम दोबारा से मत्ती की अंजील उसका जो पहला बाब है उसको गौर से देखेंगे। कोई मेरे लिए ये पढ़ दे 5वीं आयत। अगर आप 4थी आयत पढ़ दें तो अच्छा होगा। कोई भी अपनी बाइबल खोल के मत्ती की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत और 6ठी आयत, 2 आयतें पढ़ दें। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किसकी मार्फत लिखा गया है? नबी। There is a prophet. He can speak from his mouth. क्या? कि वो एक बैतलहम में यहूदा के इलाका, आगे लिखा है यहूदिया के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। हालेलुया। और अजीजों, बहुत सारे लोग, गैर कौमों के लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया में बड़े बादशाह आए और चले गए और बहुत से मर भी गए, और आज भी बादशाही हुई, संतुलन बादशाहियां कायम हैं। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम ऊपर चले जाएं तो 3री आयत को गौर से देखें। लिखा ये सुनकर हेरोदेस बादशाह उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और आगे अगर नीचे आप देखें तो लिखा है 7वीं आयत में, इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। और आगे लिखा है, और ये कहा कि उन्हें बैतलहम भेजकर जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले, आगे गौरतलब बात है, जब मिले, लिखा वो मिले तो मुझे खबर दो कि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। हालेलुया। ये कौन है? बादशाह जिसका नाम हेरोदेस है, क्योंकि वो तो बादशाह है, लेकिन जिसको सिजदा करने जा रहा है वो बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। वो बादशाह का बादशाह है। हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि आम दुनिया के अंदर मुल्क के जो बादशाह होते हैं वो उनके लिए रोड सजाए जाते हैं, डेकोरेट किया जाता है। मैं एक वाकया आपकी नजर करने लगा हूं। उस बादशाह के आगे भी जो लोग झुक गए, हजारों की तादाद थी वहां पर, लेकिन 3 लोग नहीं झुके, यानी उन्होंने सिजदा नहीं किया। याद रखे, जब आप यीशु के आगे झुकते हैं, उस यीशु बादशाह के आगे झुकते हैं जो बादशाह का बादशाह है, तो याद रखें आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होगा जहां पर खुदा आपको लेट डाउन होने दे। हालेलुया। हालेलुया। सारी दुनिया वहां पर झुक गई। लिखा है कलाम में कि जो 3 लोग थे, सिदरक, मिशक, अबेदनगो, वो नहीं झुके,
क्योंकि उन्होंने अपने अंदर ठाना था कि हम यहोवा यीशु बादशाह जिसके हम आगे झुकते हैं, हम उसके अलावा किसी और बादशाह के आगे हरगिज न झुकेंगे। आगे कलाम में लिखा है कि उस आग की भट्टी में जिन लोगों ने डाला और उसकी आग को 8 गुना उन्होंने इंक्रीज किया, बढ़ा दिया। आग के अंदर डालने वाले वो जल गए, लेकिन उस बादशाह के आगे जिन्होंने उन 3 लोगों ने इनकार किया, वो हरगिज न जले, क्योंकि यीशु बादशाह उस आग के अंदर मौजूद था। हालेलुया। जब हमारी जिंदगियों में हम गाते हैं, पावे जेकर हड़ भी आवे नाले पानी कर शोर, खौफ न करिए पहाड़ा पावे चढ़ जान जान। अजीजों, दुनिया आपको छोड़ देगी, रिश्तेदार आपको छोड़ देंगे, माँ बाप आपको छोड़ देंगे, लेकिन मेरा और आपका खुदा हरगिज न छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपका फिदिया दिया है, उसने आपके लिए सलीब पर जान दी है, उसने 40 कोड़े खाए हैं। आज उस बादशाह की तरफ गौर करें। आज जब वो हम देखते हैं कि वो आने वाला है, अब वो उसका आना बच्चे की मानद नहीं होगा। हालेलुया। वो करोबियों के साथ आएगा मुझे और आपको ले जाने के लिए। आज हम देखते हैं हम कैसे उसको वेलकम करेंगे। कौन है जो उसके साथ हवा में उसको वेलकम करेगा? क्या हदिया देने वाले? क्या रोजा रखने वाले? क्या मेरी तरह 2 टाइम जूम में इबादत करने वाले, या आपकी तरह, या सैमुअल साहब की तरह? नहीं। कौन है जो उसको देखेगा? आपके पास जवाब है? कौन है जो देखेगा? मैथ्यू के अंदर लिखा है, पाक दिल खुदा को देखेंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां उसके लिए जो हमें लेने आ रहा है, क्योंकि वो बादशाह नहीं है, वो बादशाह का बादशाह है। हालेलुया। प्रेज गॉड। आए अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करेंगे। Let's pray. Father God, in the name of Jesus. और एक अंतरा गा दीजिएगा भाई ग्रे। हालेलुया। भाई वरदान के साथ मैं मिन्नत करता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अंतरा एक गा दीजिएगा। हालेलुया। Praise God in the name of Jesus. Father God, in the name of Jesus. आए अपने दिलों को खाली करें, अपने दिलों को खाली करें। खुदावंद छू रहा है। मैं देख रहा हूं बहुत से खानदानों के अंदर जो भी प्रॉब्लम थी वो जा रही है। डिसयूनिटी यूनिटी के अंदर बदल रही है, क्योंकि सलामती का शहजादा आपके पास आया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू फादर गॉड। मैं खोल लीजिएगा प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। मैं खोल लीजिएगा भाई जी। शाफी जी, शाफी जी, प्यारे मसीहा जी, यही है आशा मेरी, चरणों में आपके बैठा रहूं मैं, यही तमन्ना मेरी। झरनों में, चांदनी रातों में, इन बरसातों में, यीशु राजा रहता है। आंखों में, मेरे सपनों में, मेरी सांसों में, यीशु राजा रहता है। आमीन आमीन। हम आखिरी दुआएं पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर दुआ करेंगे। I have a prophecy for someone. मैं नाम लेना चाहूंगा। कलवित गिल। कलवित, I'm right? कलवित क्या नाम है? मुझे वो हिंदी नाम है, I think so. कुलवंत गिल। कलवित गिल। ओके, थैंक यू। कुलवंत। आमीन। 11वीं आयत में लिखा है, उसके उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे घिरकर सिजदा किया
और अपने डिब्बे खोल कर सोना और लुबान और मुर उसकी नजर किया। और लिखा है, और हेरोदेस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुआ। यहाँ पर एक बात पर हम गौर करेंगे, जब बहुत सारे लोग यीशु मसीह की पैदाइश पर आए और हम देखते हैं कि उन्होंने सिजदा किया। अजीजों, आज हम अपनी जिंदगी में देखेंगे हम दिन में कितनी दफा सिजदा करते हैं। लेट मी क्लियर टुडे, बहुत सारे आज खुदाम और बहुत सारे चर्चेस के अंदर आज सिजदे की रिवायत जो है वो खत्म हो गई है। मेरे बाजू में एक कैथोलिक चर्च है, उसके अंदर आपको पता मैनी चर्चेस आई लाइक इट कि वो लगे होते हैं बेंच के, एक छोटा सा बेंच होता है जहां पर सिजदा किया जाता है। आज अजीजों, सिजदा जो है वो चर्च के अंदर से खत्म हो गया है। हालांकि वो गैर कौमों ने क्रिश्चियनिटी से अडॉप्ट किया है। अगर वो 5 वक्त के नमाजी हैं तो बाइबल के मुताबिक हम 7 वक्त के नमाजी हैं। हालेलुया, समबडी शॉट हालेलुया। वो 5 वक्त पढ़ते हैं तो हम 7, बल्कि मैं आपको इनकरेज करूंगा, बाइबल का खुदा कहता है हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ करते रहो, बिना नागा दुआ करते रहो, जागते रहो और दुआ करते रहो। हालेलुया। आखिरी वचन में आखिरी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्लीज आने वाला जो भी है अपना माइक म्यूट रखे, म्यूट रखे। और हम देखते हैं कि जब सिजदा किया गया तो 3 चीजें पेश की गई, सोना, लुबा और मुर। और सोना जो है वो किंगडम को शो करता है, बादशाही को शो करता है। आगे मैं नहीं बढ़ूंगा क्योंकि हर वर्ड का एक अपना ही मैसेज है उसके अंदर। लेकिन आज अजीजों, मैं क्या आपके खुदा की हम देखते हैं कि 2 खुदा के खादम थे, जब वो हैकल की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं, लेकिन जो हमारे पास है तुम्हें कह देते हैं, उठ और यीशु के नाम में चल फिर। हालेलुया। आज सोने के लिए खुदावंद आपको नहीं कहेगा कि प्रधान जी आप बड़ा अच्छा गाते हैं, मुझे सोना भी दो यार, चांदी भी दो, मुझे हीरे भी दो। आज खुदा को इन चीजों की जरूरत नहीं है। खुदा को, मुझे, खुदा को, आपको, आपकी जरूरत है, आपकी फैमिली की जरूरत है। तो अजीजों, आए अपने दिलों को खोलें और खाली कर दें, और खुदा को जो बादशाह का बादशाह है। अजीजों, दुनिया में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे बादशाह आए और चले गए, और हम देखते हैं कि यीशु को प्रिंस भी बोला गया है। बल्कि मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा और डिक्लेयर करना चाहूंगा कि वो सिर्फ प्रिंस नहीं था, बल्कि वो प्रिंस ऑफ पीस था। हालेलुया, शांति का शहजादा था। आए आज हम अपनी लाइफ में मेडिटेट करेंगे। शायद मैं 25 साल से क्रिसमस मना रहा हूं, शायद मुझे 50 साल हो गए हैं, शायद मुझे 70 साल हो गए हैं, लेकिन आज अगर तक मैंने किसी को माफ नहीं किया, अगर मैं किसी से नाराज हूं, तो अजीजों, आज मुझे इस बात से वाकिफ होना जरूर है कि यीशु मसीह तो पैदा हो गया था और उसके जन्मदिन की खुशियां भी हम मनाने को है, like the day is coming like a Christmas day। लेकिन आज अगर मैं किसी से नाराज हूं तो कलाम में लिखा है, शाम के सूरज के गुरूब होने तक तेरी खूबी क्या हो जाती रहे। हमारी दुआएं रुक जाती हैं जब हम किसी को माफ नहीं करते। अगर आप पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिलीवर हैं, अगर आप किसी से नाराज हैं तो याद रखें आप सबके लिए कलाम है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। प्रेज गॉड। आए टेलीफोन उठाएं, अगर वो पाकिस्तान में है, अमेरिका के अंदर है, कनाडा के अंदर है, कहे वरदान भाई मैं आपसे नाराज हूं, मैं आज आपसे माफी मांगता हूं। याद रखे, माफी मांगने से आप छोटे नहीं होंगे। याद रखे, जब आप माफी मांगेंगे तो वो शख्स भी खुश होगा और खुदा भी खुश होगा, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम माफी का पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम सुलह का पैगाम है, क्रिसमस का पैगाम सलामती का पैगाम है, क्योंकि वो सलामती का शहजादा, अब्दियत का बाप, जलाली खुदा है। हालेलुया। आज मुझे और आपको वो छू रहा है। हालेलुया। अगर आप ये वो कर दे, गैलरी व्यू कर दे, तो मैं सबके लिए दुआ करना चाहूंगा। खुदा इस वचन के वसीले से आपको बरकत दे।
Hallelujah. I'm going to prophesy. If I feel for someone, I have a word for brother Kilrit Gill. So खुदावंद फरमाते हैं आपकी लाइफ में जो खुदा मुझे खुली आंखों से रोया दिखा रहा था कि God have a plan in your ministry. बेशक आप अभी जो भी कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, जो भी, लेकिन खुदावंद आने वाले दिनों में the day is coming, God going to use in a mighty way. Hallelujah. Thank you Jesus. अपने हाथों को बुलंद करके शुक्रगुजारी करना शुरू करें. Hallelujah. पास्टर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी वो पिक्चर्स कर दें, गैलरी व्यू को कर दें ऐसे सारे. Hallelujah. Thank you Jesus. आप स्पीकर व्यू पे है, गैलरी व्यू कर दें. Hallelujah. Thank you Jesus. आए जो भी दुआ करवाना चाहता है, मैं अगर आपको देख सकूं, अपना कैमरा ऑन करें, हाथ बुलंद करें. I'm going to pray for you. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father God. Thank you Jesus. Oh rikaraba shante kerere mantolori arababa. Shantere bere bere be shantere bere 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 be. Mante ke tholoro bi araba shantere bere bere be. Father God, मैं तेरे बेटे कलवित गिल के लिए खुदावन तेरी फेवर को रिलीज करता हूँ. Lord, release supernatural favor upon your servant life. His life never be the same. Father God, जहाँ भी तेरे खादम के पांव को तलवार टिके, हालेलुया. खुदा करे मेरे बेटे, जहाँ भी तेरे पांव को तलवार टिकेगा, वो जगह, वो प्लेस मैं तुझे दे दूंगा. हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Father God. हालेलुया. खुदावन मैं तेरे बेटे भाई वरदान ग्रेली के ऊपर तेरी अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. The day is coming, my brother, in your life. Already prophecy आपके लिए हो चुकी है, लेकिन आज एक खुदा मुझे और एक पैगाम दे रहा है आपके लिए कि जब आप वर्शिप करेंगे, बेशक ऑलरेडी आपकी वर्शिप से बहुत सारे लोग हील हुए हैं, और the day is coming जब आप वर्शिप कर रहे होंगे तो फिर खुदा आपको बताएगा कि किसी का कैंसर गायब हो रहा है, किसी की गुर्दे की बीमारी जा रही है. हालेलुया. रिथोरो बा शथे करे मेरे में, रिथो कोलोरे मेरे में, शेथेरे मेरे में, मंथो कोतोलोरिया ला बा शेथेरे मेरे में. हालेलुया. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Pastor Samuel, मरोया में देख रहा हूं कि इंडिया के अंदर आपके जो खिदमत का काम वो बढ़ रहा है. Are you going to build the churches over there? खुदा चर्च प्लांटिंग की जो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में खुदा ने रखी है, वो बताएं से गहरे तौर से आपको इस्तेमाल करने को है. Get ready to serve the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. If someone need prayer, just raise your hand, then I pray for you. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you. डेविड मसीह, आप अगर स्पेसिफिक कोई बता दे तो मैं प्रे करूंगा. मेरी तबीयत ठीक नहीं आज पास्टर साहब, थोड़ी तबीयत के लिए दुआ करें. बाकी खुदावंद का शुक्र है आज. ओके. आए अपने सर पर हाथ रखें और हम सब भाई डेविड मसीह की तरफ हाथ बढ़ाएंगे. अपना दाना हाथ अपने दिल पर रख लें या सर पर रखें. हालेलुया. खुदावन हम यीशु के नाम से, Lord, I pray for your son, Father God, David Masih, Lord, be healed in Jesus' name we pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. मेरे साथ रेवरेंड अरुण साहब है. अगर आप कैमरा ऑन करके हम दुआ के लिए हाथ बढ़ाएंगे, या पास्टर जोशुआ जॉन या मेरी टीम का जो भी शख्स है, हम हाथ बढ़ाएंगे और प्रेयर करेंगे. खुदावन तेरे खादम, तेरे बंदा की जिंदगी में खुदावन जो भी मुश्किलात है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाई डेविड, प्रेयर आगे नहीं बढ़ रही. I feel in my spirit something wrong with you. कोई ऐसी परेशानी है, कोई ऐसा मसला है जिसके लिए आपके अंदर बोझ है और आप खुद भी दुआ कर रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि ये मसला जल्दी हल हो जाए. This is true? That's true, yes. Oh, hallelujah. I don't want to ask which problem. खुदा ने मुझे ये बताया है, खुदा आपके मसलों को दूर करने जा रहा है. जस्ट उसकी वफादारी के, खुदा के साथ वफादार हो जाए. भाई वरदान ने आखिरी गीत में कहा था
कि हमें अपनी ख्वाहिशों को लेकर नहीं बल्कि अपने दिल को लेकर खुदा के साथ चलना है। आए ज़बूर 37:4 में लिखा है, खुदावन में मसरूर हो और वो तेरी दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावन तेरे खादम के ऊपर, आए बाप जो भी तेरे बंदा के ऊपर परेशानी है, यीशु के नाम से लेट देम गो फ्रॉम हिज लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं तेरे खादम भाई सैम के साथ, भाई वरदान के साथ, पास्टर हरून के साथ मिलके शिफायत करता हूं। तेरे बेटे भाई कुलवित गिल के साथ मिलके, लॉर्ड आई प्रे फॉर डेविड मसीह, लॉर्ड बी हील इन जीसस नेम वी प्रे। वो सारी प्रॉब्लम, सारी कमजोरी जोर में तब्दील हो जाए। बी हील राइट नो, बी हील राइट नो, बी हील राइट नो, बी हील राइट नो। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा ने आपको छुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. कोई ऐसी फैमिली Thank you, है Holy Spirit. जिन्होंने Thank you, Holy कर्जा Spirit. देना है और वो कर्जे के सबब से परेशान है, आपका कर्जा दूर होने जा रहा है, आपका Yes, कर्ज Holy Spirit, खत्म होने touch जा रहा right है। now. And Touch each and every 2020 person, Lord. best year Touch in right your now. family. Touch. Hallelujah. Make them whole डेविड in भाई the अपना name मैक of बंद Jesus. करके शुक्रगुजारी करें। डेविड मसीह भाई आप अपना मैक बंद करके शुक्रगुजारी कीजिएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एनीवन जी अपना मैक खोल के बताइएगा। जी सर, मेरे चर्च के लिए प्रेयर करें। वन बाय वन। जी ज्योति बाजी। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर जी मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए प्रेयर कीजिए प्लीज। क्या दुआ करें? बस परमेश्वर हमें संभाल के रखे। एक्चुअली पास्टर सैमुअल जी ने आगे बताया था कि मेरे हस्बैंड इस जून में एक्सपायर हो गए और हम लोग अभी यहाँ पे अमेरिका में आए हैं। परमेश्वर हर एक चीज में हमारी मदद करे। क्या नाम आपका? मेरा नाम ज्योति है। आए हम सब हाथ बढ़ाएंगे और मेरी दरख्वास्त है पास्टर रोन भट्टी के आगे के वो दुआ करें इनके लिए। हालेलुया। आइए दुआ करें। खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में खुदावंद तेरी बंदी ज्योति को तेरे हजूर पेश करते हैं। तेरा हाथ खुदावंद खुदा बढ़े खुदावंद खुदा तेरी बंदी पर, उनकी सारी खुदावंद खुदा देख रेख का जिम्मा तू खुद ले। परमेश्वर अपना हाथ इस खानदान पर बढ़ा दे, जबकि खुदावंद खुदा तेरी बंदी ने ये बताया है कि उनके खावंद उनसे बिछड़ गए हैं। खुदावंद खुदा वो खुदावंद तेरी हजूरी में दाखिल हो गए हैं। तो खुदावंद हम तेरी बंदी के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं, उनके घराने के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं, जबकि खुदावंद खुदा अब वो अमेरिका में मुंतकिल हो चुकी हैं। उनके लिए खुदावंद मिन्नत करते हैं यहाँ पर रास्ते दरवाजे खोल दे, किसी चीज की कोई कमी ना रहे खुदावंद खुदा, और उनको नए सिरे से खुदावंद खुदा यहाँ पर आबाद होने में मदद करना। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, हर तरह की परेशानी से खुदावंद अपने लोगों को रिहाई अता कर और तेरी हजूरी आसमान से कसरत के साथ नाजिल हो और उनकी जिंदगी पर तेरा हाथ बढ़ जाए। हम हर तरह की इब्लिसी कुव्वतों को यीशु नासरी के नाम से डांटते हैं अभी और इसी वक्त। बहन ज्योति के सारे घराने और खानदान से हमेशा के लिए दूर रहे खुदावंद खुदा। इस खानदान के लिए बड़ी बरकत की दुआ करते हैं। एक मर्तबा फिर मैं तेरे खादिम के लिए, अपने प्यारे भाई डेविड मसीह के लिए खुदावंद खुदा तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ, तेरी हजूरी कसरत के साथ तेरे बंदे पर नाजिल हो। उनकी सारी तबीयत की नासाजी, जैसा कि तेरे बंदा ने दुआ की है, भाई इमरान ने दुआ की है, तेरे खादिम ने, जाती रहे सारी कमजोरी, सारी बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। और हम तेरे बंदा के लिए उम्र की दराजी, सेहत और सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। आज की सारी इबादत के वसीले से यीशु नासरी जलाल पाए। आमीन, यीशु के नाम। आमीन आमीन आमीन। किसी ने दरख्वास्त दी थी? प्लीज एनीवन, अदरवाइज वी गोइंग टू क्लोजिंग प्रेयर। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा के खादम के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने खुदा के लिए महफिल सजाई, अब सब लोगों को दावत दी। हालेलुया। खुदा हम तेरे खादम पास्टर सैमुअल सिंह के लिए, उनकी मिसेस के लिए बरकत चाहते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती चाहते हैं। खुदावंद तेरा खादम तुझ में बढ़ता और तरक्की करता चला जाए।
खुदावन जो तूने कलाम अपने बेटे की जिंदगी में किया, वो कलाम इनकी जिंदगी में पूरा हो यीशु के नाम से। 2021 के अंदर अपने खादम को इंडिया में और मुल्क के यूएसए के अंदर कसरत से इस्तेमाल कर। मैं दुआ करता हूं खुदावन, जितने भी खुदावन तेरे लोग आज इस इबादत में शामिल हुए हैं, भाई आदिल, भाई फैसल, पास्टर जशवा जॉन, भाई त्रिविद गिल, डेविड भाई, भाई वरदान, और गैलेक्सी में जो भी खुदा नाम है इनका, खुदा इनको, पास्टर अरुण भट्टी को, सिस्टर वर्जीनिया को, एक एक खानदान को कसरत से बरकत दे, मुझे और मेरे घराने को बरकत दे। तेरा शुक्र करते हैं आज के कलाम के वसीले से जो हमने सीखा है कि हमें एक दूसरे को मुआफ करना है, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम मुआफी का पैगाम है, सुलह का पैगाम है, ओ खुदावंद जागने का पैगाम है। अगर हम सो रहे तो हमें जगा, ताकि खुदावंद हम जागे और दुआ करें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हम सबको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। दुआ इल्तिजा को सुन और कबूल कर मसीह यीशु के नाम से, आमीन। पास्टर जी, हमारे बीच में एक बेटी है मोनिका, इंग्लैंड से है। इसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूं कि आप खास तौर से उसके लिए दुआ कर दें, प्लीज। ओके मोनिका, ओके आए हम हाथ बढ़ाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा नाम यीशु के नाम से तेरी बेटी बहन मोनिका के लिए मैं तेरे खादम पास्टर अरुण भट्टी के साथ मिलके, तेरे बेटे भाई जशवा, पास्टर सैमुअल के साथ मिलके, सब खादमों के साथ मिलके, जो भी इनकी प्रॉब्लम है फैमिली की, यीशु के नाम में सॉल्व हो जाए। फादर गॉड, तू हल्ले मुश्किलात है, हालेलुया। तेरी सलामती, तेरी फेवर तेरी बेटी और उसके घराने पर, उसके खानदान में मांग लेते हैं छू यीशु के नाम से। और आने वाले सैटरडे को तेरी बेटी गवाही दे कि खुदावंद तेरे मार खाने से उनके सारे मसले हल हो चुके हैं। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तूने भाई डेविड के सारे मसलों को हल कर दिया है, और ये भी गवाही देंगे खुदावंद तेरा शुक्र यीशु के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। भाई डेविड कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक है, खुदा का शुक्र है, सही है, खुदा का शुक्र है। हाँ जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा की रूह हमारे बीच में है इस समय, और उसका तख्त हमारे बीच में लगा हुआ है। मैं वरदान से विनती करूंगा कि हमको उस कोरस में लेके चले जो बहुत ही खूबसूरत कोरस है, जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। वरदान प्लीज। अपनी कुव्वत अपने हाथों को उठा के जहां कहीं भी तकलीफ है, उस तकलीफ में अपने हाथ को रख ले। God is going to touch you right away। इस समय को तू फतमंद बना, अपनी कुव्वत जलाली भेज, अपनी कुव्वत जलाली भेज, अपनी कुव्वत जलाली कुव्वत इसी समय सब कमजोरों को तू बना, अपनी कुव्वत जलाली। खुदावन तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। शुक्रगुजार है खुदावन कि तूने इस दुनिया में आके हम सबों को संभाला, कि हमारे वो जो गुनाह थे जो कभी माफ होने वाले नहीं थे, तेरे उस लहू के द्वारा धुल गए, साफ हो गए, कि अब हम तेरी मुकम्मल औलादे हैं खुदावंद। और तूने वादा किया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जब आऊंगा मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। ये भी तूने वादा किया कि अब तुम नाश नहीं होगे परंतु हमेशा की जिंदगी को पाओगे। हाँ खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अबदी जिंदगी दी है खुदावंद। इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए खुदावंद? तू हमारा चौपान है, हम तेरी भेड़े हैं खुदावंद। हम शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम पास्टर इमरान के लिए, जिनको तूने आज भरपूरी से इस्तेमाल किया खुदावंद, और भी अपने मसा से उनको भरना खुदावंद, उनको अपने उस कलाम से और मुलब्बस करना खुदावंद, जहां कहीं भी वो तेरे नाम को
से कलाम को सुनाते खुदावंद तमाम लोग चंगे हो जाएं, खुदावंद तमाम लोग रूहानी तौर पे चंगे हो जाएं। खुदावंद हम सबको आज तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद, और चाहते हैं खुदावंद कि हम सब तरोताजा होके यहाँ से जाने पाए। यीशु मसीह के पाक पवित्र और जिंदा नाम में होके मांगता हूँ, सुने और कबूल करें। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे, और उसके बाद हमारे बीच में हमारे बहुत अच्छे पासबान पास्टर डेविड मसीह, जिनकी मैं बहुत दिल से इज्जत करता हूँ, और जब कभी मैं कहता हूँ कि ये तो खुदा के कलाम में हमसे सीनियर भाई है, तो मैं गलत तो नहीं कहता हूँ, क्योंकि आप हैं। सो गॉड ब्लेस यू पास्टर डेविड, और हम जानते हैं कि खुदा ने आज आपको छुआ है, तरोताजा किया है, और हम खुदा की सिखाई हुई जो दुआ है उसके लिए मैं विनती करूंगा पास्टर जगदीश से, वो हमारे बीच में है। हमको खुदा की सिखाई हुई दुआ में लेके चलेंगे, और फिर कलाम बरकत के बाद कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहते हैं, और फिर हम आज यहीं पे खत्म करेंगे। आइए पास्टर जगदीश, अगर आप हमारे बीच में हैं, प्लीज अपने म्यूट को हटाइए, अपने वीडियो को लाइए। आइए हम दुआ करें। जी, ओके, थैंक यू। आइए दुआ करें। आए हमारे बाप, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, जो तू आसमान पर तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, आज हमें रोटी जिस तरह हम अपने गुनहगारों को माफ करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें अजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, बल्कि बादशाहत, क्योंकि कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। हमेशा आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। पास्टर डेविड। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार और रूह पाक की रफाकत और शाकत खुदावंद इस ग्रुप के साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।